हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में मुक्ति पाने का लालसा भक्त लोग नहीं रखते कि मुक्ति पाने के लिए कोई साधन भजन नहीं करते। जैसे ही अलग संप्रदाय में कोई आध्यात्मिकवादी मुक्ति को मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए बड़े महत्व देते हैं का संसार बंधन छुटकारा कैसे मिल जाए। उनको संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए वो तपस्या करते, भजन करते हैं, लगे हैं एक लक्ष्य कैसे मुक्ति मिल जाए। किंतु इस्कॉन में मुख्य वासना को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो लालसा नहीं रहता। जैसे इस्कॉन में जो भजन करता है, प्रारंभिक मुहूर्त में जो नवदीक्षित होते कि शास्त्र का सिद्धांत नहीं जानते हैं, मोक्ष का वासना होता है, किंतु परवर्ती मुहूर्त में जब वो साधन भजन धीरे धीरे भक्ति में लगता है, श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की कथा ठीक से सुनता है, शास्त्र के सिद्धांत को समझ जाता है, उसकी मोक्ष की वासना लुप्त हो जाता है। वो चाहता है भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा पाने के लिए। का इस्कॉन की भक्ति मोक्ष का मुक्ति पाने के लिए भक्ति नहीं किया जाता है। इनकी एक ही इच्छा रहता है, हम सेवा करना। ये चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत, भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। श्रील रूप गोस्वामी मध्य भी भक्ति रसामृत सिंधु में ये पुष्टि करते भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है। जब तक भुक्ति भोग की वासना इच्छा रहता है, संसार को भोग करने की इच्छा रहता है, अब मुक्ति की मुक्त होने के लिए भी चाहता है, संसार बंधन से छुटकारा कैसे मिल जाए, ऐसे मन की जो वासना ये दोनों रहता है। किंतु यदि व्यक्ति साधन करते हुए माने भजन कर रहा है, माला कर रहा है, सवेरे उठ रहा है, मंगला आरती जा रहा है, ठाकुर शिव विग्रह की सेवा कर रहा है, जो भोग लगाए खा रहा है, साधन भक्ति कर रहा है, किंतु ऐसे साधन करने प्रेम उत्पन्न ना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में प्रेम ही महत्वपूर्ण। कृष्ण प्रेम को परिवार की प्रेम नहीं, कि देश प्रेम नहीं, माता पिता प्रेम नहीं, कि गुरु की प्रेम नहीं, कि देवी देवता प्रेम नहीं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। और श्री कृष्ण प्रेम ही एकमात्र लक्ष्य, प्रेम पुरुषार्थम महान। प्रेम परम धन है, पंचम पुरुषार्थ। और प्रेम को पाने के लिए साधन भजन किया जाता है, कृष्ण भक्ति किया जाता है, कृष्ण का नाम जप करा जाता है, कृष्ण कथा सुना जाता है, कृष्ण भक्तों की संगति करा जाता है, कृष्ण के मंदिर आते हैं, कि धाम परिक्रमा करते हैं, ये सब धाम वास करते, ये सभी तुलसी पूजा करते। केवल लक्ष्य कृष्ण का प्रेम मिल जाए, जिस प्रेम में भगवान श्री कृष्ण अमर सेवा को स्वीकार करेंगे। जब तक प्रेम नहीं है, ठाकुर जी अमर सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो प्रेम को प्राप्ति करने के लिए साधन भजन किया जाता है, न मुक्ति की पाने के लिए भजन साधन किया जाता है। कि संसारी लोग जो तपस्या करते, व्रत उपवास रखते, मुक्ति कैसा मिल जाए, संसार बंधन कैसा छुटकारा मिले, वो लालसा लेके कार्य करते और संसार तो भोग करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत की यही शिक्षा है। श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान कहते हैं, सालुक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्व न तो दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो मेरा कपिलदेव भगवान होते, मेरा जो भक्त होते, मैं तो जाचना करता हूँ मुक्ति मिल जाए। कौन सा मुक्ति? सालुक्य भगवान की लोक को जाना, साष्टी भगवान के ऐश्वर्य को भोग करना, भगवान जैसा ऐश्वर्य ऐसा ही ऐश्वर्य भोग करना, सामीप्य भगवान के पास में रहना, सारूप्य भगवान के रूप जैसा बन जाना, कि भगवान में लीन हो जाना। ये पांचों प्रकार मुक्ति को दीयमान मैं देता हूँ, तभी भक्तों सेवा स्वीकार नहीं करते जब तक उनका सेवा नहीं मिलता। मेरा सेवा मत सेवा, या मैंने कृष्ण का सेवा व्यतिरिक्त ये पांचों प्रकार मुक्ति नहीं चाहिए। किंतु सेवा मिलेगा तो कहाँ भी रहने के लिए तैयार है। ये बात श्रीमद् भागवत की शिक्षा। और श्रील रूप गोस्वामी मध्य भी बहुत सुंदर श्लोक का है इसके लिए, भक्ति रसामृत सिंधु में, भुक्ति मुक्ति स्रुहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्तिम सुखम कथम सुखम एत्र कथो अद्भुत भवेत। इसका अर्थ है, जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा
पिशाची सदृश यदि बन के हृदय में बटा हुआ, तब भक्ति का जो सुख अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए भक्त लोग, विशेषकर इस्कॉन के भक्त लोग, मुक्ति की वांछा रखते नहीं, मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी शिक्षा में, कहते ये भक्ति का जो शुद्ध भक्ति का जो बाधक बनता है, एक तो वैष्णव अपराध, जो वैष्णव अपराध ऐसा होता है मतवाला हाथी, पागल हाथी यदि कोई गार्डन में घुस जाता है, वो पौधा को रोंद देता है, उखाड़ी फेंक देता है, ये हाथी। किंतु कभी कभी भक्ति लता, छोटे वृक्ष है, कोमल लाजुक लता है, वो लता बढ़ नहीं सकता है यदि ये सब चीज़ इच्छा रहता है। कौन सा इच्छा? यदि ये लता में भुक्ति मुक्ति वांछा जब तो असंख्यता लिखा, क्या कहा, बहुत सारी ये बाधाएं बनता है, वो उपशाखा बन जाता है। वो भक्ति लता की जो मेन शाखा, वो भक्ति लता बढ़कर कृष्ण की चरण सेवा प्राप्ति करना चाहता था कि चरण सेवा लगना चाहिए, किंतु वो सेवा को, भक्ति लता को बढ़ाए नहीं देता है, भक्ति को परिपुष्ट नहीं कर पाता है। वो बहुत सारी ब्रांच, छोटे छोटे उपशाखाएँ, पौधाएँ वो बन जाता है साथ में, भक्ति करने का साथ साथ। भक्ति करते भजन करने का मन में इच्छा रहता है कैसे मुक्ति मिल जाए, कैसा लाभ पूजा मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। हाँ, निषिद्धाचार आचरण शून्य हो जाता है, कुट जीव हिंसा, दूसरा का इच्छा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इसके साथ साथ मुक्ति के मध्य भी पूर्णा की भगवान चैतन्य महाप्रभु। मुक्ति भुक्ति, भोग की वासना और मुक्ति की वांछा, यदि बहुत सारी अलग अलग इच्छा, कोई भजन करता, भक्ति करता, उनसे बहुत सारी लाभ पूजा भी मिल जाता है, लोग सम्मान करते, प्रतिष्ठा आशा आ जाता है, उसमें से अलग अलग उपशाखा आता है। अब भक्ति लता बढ़ नहीं पाता है। कोई देखे साधक कौन है, शुरू से बैराग्य लेके भजन करता, भक्ति करता है, भजन को देख करके लोग को प्रभावित होकर लोग को पैसा चढ़ाते, धन चढ़ाते, वो पोस्टर बनाते, उनका नाम फेमस कराते, यूट्यूब में चैनल पे खोल के ये करते, अरे बड़ा महात्मा बन गया। ये सब उपशाखा धीरे धीरे बन जाता है। प्रतिष्ठा भावना, पूजा प्रतिष्ठा, जब लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है, व्यक्ति भक्ति जो मूल सखा है भगवान की, कृष्ण का सेवा, वो सब छूट जाता है। भक्ति सेवा करने का जो लालसा बनना, वो भक्ति का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है, और उसमें भी मुक्ति की इच्छा आ जाता है, ये वासना आ जाता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये उपशाखा शत्रु तुलना किए भक्ति की बाधक ही में। शुद्ध भक्ति का बाधक है मुक्ति है, मुक्ति पाने का जो लालसा है वो शुद्ध भक्ति का बाधक है। इसलिए ये लालसा से मुक्त होकर की जब कृष्ण का सेवा के लिए, कृष्ण के सेवा के लालसा सेवा करता है, क्या सेवा क्यों कर रहे हैं? वो प्रेम को पाने के लिए। मेरे सेवा करते करते प्रेम उत्पन्न हो जाए, नाम जब करते नाम से प्रेम हो जाए, शिव की सेवा करते प्रेम हो जाए, भगवान के लिए खाना बनाते बनाते प्रेम उत्पन्न हो जाए। भक्ति में साध्य साधन वस्तु अलग नहीं होता है, एक है। साध्य माने जैसे हम लोग पढ़ाई करते गोटे डिग्री लेता, हमारा साधन, डिग्री लेना हमारा साध्य वस्तु, अब पढ़ाई करना साधन वस्तु। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में जो भी माला कर रहा है, वो माला में प्रेम हो जाना, नाम जप करते नाम में प्रेम उत्पन्न हो जाना, वही साध्य वस्तु है। कि ठाकुर जी शिव विग्रह सेवा करते करते उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाना, वही साध्य वस्तु है। ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं कि वृंदावन वास करे, ब्रजवास करे, ब्रजवास करते ब्रज में रहने का प्रेम उत्पन्न हो जाए, आनंद उत्पन्न हो जाए। प्रेम तो है आनंदमय वस्तु है, और वो प्रेम उत्पन्न हो जाए तो वही लक्ष्य वस्तु है, अलग नहीं। इसलिए साध्य साधन वस्तु अलग नहीं होता है। अब प्रेम इसका साध्य है, और साधन उसी कार्य जो कर रहे उसमें प्रेम उत्पन्न होना भक्ति में, यही रहस्य है। ये सिद्धांत बात चैतन्य चरितामृत की है। यदि चैतन्य चरितामृत नियमित कोई पाठ करता है, महाप्रभु का शिक्षा को ग्रहण करता है, अपने जीवन में वास्तविक शुद्ध भक्ति का सिद्धांत को समझ सकता है और दुनिया को मध्य सिखा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।